Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. This is our part 4 of the PYQ series of Indian Logic. I hope कि जो पहले के 3 पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे. Before proceeding further, this is the invite link for Telegram group of UGC NET paper 1. You can either scan the QR code or you can join the group through the invite link. Do share it with your friends as well. Now, starting with our question number 1, it says, in an illustration of inference that sun moves like other moving objects, its position changes. It represents what? ठीक है, ये हमारा सामान्य दृष्टा का एग्जाम्पल है. ठीक है, कभी कभी ये सन दे देते हैं, कभी कभी ये मून दे देते हैं. ठीक है, सो आंसर इज सामान्य दृष्टा. इधर स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए. सो आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is taken to mean inference by elimination in which the inferred character is the residuum of a process of elimination that excludes other characters? मैम कुछ भी समझ नहीं आया, बट एक वर्ड जो था ना वो बस हमने पकड़ लिया और हमारा आंसर निकल गया. क्या आप में से कोई वो वर्ड गेस कर सकता है? सोचो सोचो. अगर वो वर्ड आप लोगों ने रेजिड्यूम गेस कर लिया है तो ट्रस्ट मी आपको इंडियन लॉजिक समझ आ गया है, क्योंकि ये हमारा शेषावत अनुमान है. मैंने आपको बताया था शेष. शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, या फिर हम क्या बोलते हैं, जो रेजिडुअल होता है. ठीक है, सो दिस इज शेषावत अनुमान. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है. An inference is called केवल अन्वयी when it is based on middle term which is positively related to the major term. ठीक है, in केवल अन्वयी the knowledge of vyapti between the middle and major term is arrived through the method of agreement in presence. Both these statements are correct. ठीक है, जो इन्फ्रेंस है केवल अन्वयी, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है. और जो मिडल और मेजर टर्म के बीच में जो व्यक्ति एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, इट इज थ्रू द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. A quick reminder that you have to connect to JC Academy's UGC NET Paper 1 group either by scanning the QR code or by joining the group through this invite link. Now, question number 4. Question number 4 हमारा है, ये पूछ रहा है in which of the following steps of inference the न्याय syllogism all the 3 terms stand synthesized. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो 3 terms कौन कौन से हैं. वो 3 terms हैं हेतु, पक्ष एंड साध्य. तो वो ऐसा इनमें से कौन सा वो इन्फ्रेंस है जिसमें ये जो तीनों टर्म्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं, मतलब ये तीनों टर्म्स एक ही सेंटेंस में आते हैं. वो है हमारा उपन्यास. ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. देखिए, ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं फोन के. ठीक है, जो सबका फेवरेट है फोन, ये उस फोन के 5 स्टेप्स हैं. अब देखिए, अगर हम उपन्यास की बात करते हैं, द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली अकम्पनीड बाय फायर. ठीक, जो हमारा हिल है वो पक्ष है, ये आपको याद रखना है. जो स्मोक है वो हमारा हेतु है, मिडिल टर्म, और जो फायर है वो साध्य है. ठीक है, तो ये उपन्याय ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें जो 3 टर्म्स है न्याय सिलोजिज्म के, दैट इज हेतु, पक्ष और साध्य, वो सिंथेसाइज होते हैं.
So answer will be option number 4. Question number 5. When an unperceived fact is supposed in order to resolve an apparent contradiction in the presented phenomena, it is known as अर्थपति. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, देवदत्त इज फैट. ठीक है, he does not eat in day, perhaps he eats at night. देखिए, जो प्रेजेंट फिनोमिना है, यानी आपको वो दिख रहा है दैट ही इज फैट, दिस इज द प्रेजेंट फिनोमिना, इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एन अनपरसीव्ड फैक्ट. आपको वो दिख रहा है मोटा है, बट आपने देखा कि वो दिन में खाना नहीं खाता, तो आपने एक क्या बोलते हैं अनपरसीव्ड, मतलब आपने समझ लिया खुद अपने आप से कि वो रात को खाना खाता होगा. आप क्वेश्चन समझिए. अनपरसीव्ड फैक्ट to resolve an apparent contradiction in the present phenomena, that is अर्थपति. ठीक है, आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 6 says, अच्छा हमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने इन केस ऑफ इन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक. अरे मैम ये तो बहुत इजी है. दिस इज PHUN, 4 थी है, मैंने एक यू छोड़ दिया, सॉरी, ये भी एक ऊपर यू है. PHUN, अब इसको अप्लाई कर दीजिए. DB, देन DBC आ गया वैसे तो. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. 7th, in case of अनुमान inference identify the sequence of 5 steps. अब आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा फोन दिया था और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया. अब आपको उसको फोन के अकॉर्डिंग लगाना है. देखिए, सबसे पहले आएगा द माउंटेन हैज फायर, दिस इज प्रतिजना, दिस इज 1. ठीक है, द माउंटेन हैज फायर बिकॉज ऑफ स्मोक, बिकॉज इज हेतु. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द माउंटेन हैज smoke accompanied by fire like kitchen, this is upanyay, where A B E, the mountain wherever there is smoke, ये उपन्याय है, ये उदाहरण है, and therefore the mountain has fire, this is C. So A D E C B, ये बनेगा ना? नहीं, A D E B C, मैंने नंबरिंग भी किया फिर भी मैं गलत बोल रही हूँ, सॉरी. A D E B C. So ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. ठीक है, 1 2 3 4 5 B C. ठीक है. Question number 8. Among the 5 propositions in Nyaya syllogism, the first coincides with the fifth and the second coincides with the fourth. देखिए, हमारे 5 टर्म्स क्या है, PHUN, ये बोल रहे हैं जो फर्स्ट है वो कोइंसाइड कर रहा है फोर्थ के साथ. फर्स्ट जो है, सॉरी, फिफ्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज प्रतिजना एंड निगमना, एंड सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड इज हेतु एंड फोर्थ इज उपन. देखिए, इधर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है. ठीक है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के इधर से ही आते हैं. द हिल हैज फायर, देयरफॉर द हिल हैज फायर, कोइंसाइड कर रहे हैं फर्स्ट और फिफ्थ. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. इसने बोला सेकंड और फोर्थ, दैट इज हेतु एंड उपन्याय. हेतु ने बोला बिकॉज इट हैज स्मोक, और फोर्थ बोल रहे हैं द हिल हैज स्मोक व्हिच इज एसोसिएटेड विद फायर. ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है. जो हेतु है ना वो उपन्याय के अंदर है.
ठीक है, मतलब जो उपन्या है ना वो ब्रॉडर डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमारे सेंटेंस की एज कंपेयर टू हेतु, इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, वो गलत है और जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 says there is smoke on the distant hill. Since smoke is always accompanied by fire, the hill must have fire too. Which of the following corresponds to the middle term? इन्होंने सीधा मिडिल टर्म पूछ लिया, वो आपको पता है कि वो क्या है, स्मोक। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 says which of the following steps of inference involves, ये देखो मैंने आपको बता दिया था ना भी सिंथेसिस ऑफ मेजर टर्म, जो पीछे हमने किया था कि वो कौन सी टर्म है जिसमें सिंथेसिस होता है, दैट इज उपन्या। यहाँ पे आपको उपन्या ढूंढना है, ये वाला ऑप्शन डी। हेराक्लिटस इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली अ मॉर्टल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। देखो कंसेप्ट वही है, वो बस घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कहीं वो एग्जाम्पल देके पूछ रहे हैं, कहीं पे वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 11, the classical Indian school of logic, namely Nyaya, does not give separate treatment of the inductive methods. According to Nyaya, universal propositions are obtained from perception itself by one of the forms of extraordinary perception. देखिए assertion बोल रहा है कि जो न्याय लॉजिक है it does not give separate treatments to inductive methods, बिल्कुल ठीक है। रीजन बोल रहा है according to न्याय universal propositions are obtained from perception itself by one of the forms of extraordinary perception, ये गलत है। क्या ऑप्शन सी इसका आंसर है? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो तर्क है इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ complete separate method, but it is integrated into broader tools like अनुमान या universal propositions. अब इन्होंने रीजन में क्या बोला था कि जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम परसेप्शन, ठीक है, लेकिन नहीं, दे आर इन्फर्ड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन विच इज कॉल्ड व्यक्तिग्रह एंड नॉट थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है दैट इज जो रीजन है वो गलत है। सो ऑप्शन सी। So that is all for today. These are the social media handles of JC Academy. आप इनसे कनेक्ट हो जाइए for regular updates. And thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.